who's going to recite the poem Grass and Mulan. नमस्कार। चीनी कविता घास। कवि का नाम ली पाए। ली पाए ने कविता 700 कॉमन एरा में लिखी थी, जो कि चीनी कविता का, चीनी लिटरेचर का स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा भी जिसे कहा जाता है। इस कविता में ली पाए घास की तरह रेजिलियंस की बात करते हैं। जैसे घास खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता और फिर से निकल आता है। घास फिर निकल आया है, ये हमेशा निकल आता है, हर साल ये निकल आता है। इसके ऊपर पत्थर आप लगा नहीं सकते, ये फुटपाथ से निकल आता है। बसंत की हवा से फिर हवा हो जाता है, फिर हरा हो जाता है। मेरे दोस्त फिर सफर को जाते हैं और मेरे दिल में सिर्फ ये बात है, अलविदा अलविदा। मेरी आज की दूसरी कविता है मुलान की कहानी। मुलान की कहानी एक चीनी लोकगीत है। मुलान चीन की एक फीमेल वॉरियर हैं और जो लोक कथा है वो कुछ इस तरह से है। चीन पर आक्रमण होता है और चीन का राजा ये आदेश देता है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सेना में योगदान देना होगा। लेकिन मुलान का कोई बड़ा भाई नहीं है, उसके पिता बुजुर्ग हैं, इसलिए मुलान एक लड़के का वेश धारण करके लड़ाई में जाती है। 12 साल बहुत बहादुरी से लड़ाई करती है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथियों को ये पता नहीं लगता कि मुलान महिला नहीं है। क्योंकि ये एक लोकगीत है तो इसलिए इसका टाइम किस टाइम पीरियड की है इसका कोई डेफिनेट हमारे पास इंडिकेशन नहीं है। लेकिन ये कविता भी कंपाइल की गई है 700 कॉमन एरा में, जो कि गोल्डन एरा है चीनी लिटरेचर का। केवल एक आवाज है, चींची और चींची। मुलान दरवाजे पर बैठी जाली काट रही, किसी का कहा न सुना। क्या है तू सोच रही, कुछ नहीं मेरे दिल में। कल फौज का बुलावा आया, राजा ने आदेश सुनाया। घर में है बस बूढ़े पिता, पिता का कोई बेटा नहीं, मुलान का बड़ा भाई नहीं। मैं काठी और घोड़ा खरीदूंगी, जाऊंगी युद्ध में पिता की जगह। पूर्वी मंडी में उसने घोड़ा खरीदा, पश्चिमी बाजार में काठी खरीदी। दक्षिण हाट में उसने लिया लगाम, उत्तर मैदान से लंबा कोड़ा। मां बाप को विदा किया मुलान ने सवेरे, रात को सो गई पीली नदी के किनारे। पीली नदी को विदा किया सवेरे, रात को काले पर्वत पहुंची। बहादुरी से वह युद्ध में जाती थी, बहादुरी से वह युद्ध में जाती थी। हवा और पहाड़ पर उड़ उड़ जाती थी। सेनापति लड़ाई में मरते जाते थे, सेनापति लड़ाई में मरते जाते थे। विजयी सैनिक सालों बाद लौटे, वो वापस आकर मिली राजा से। राजा बैठे थे शानदार महल में, हजारों से अधिक सैनिकों को पुरस्कार दिया। राजा ने पूछी मुलान की इच्छा, मुलान ने ऐसा जवाब दिया, दीवान बनना मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक तेज घोड़ा दीजिए, जिससे मैं हवा जैसे जल्दी अपने घर वापस जा सकूं। मां बाप अपने बेटी की खबर सुनकर हलहलाते हुए शहर के बाहर जाते थे। छोटा भाई यह संदेश सुनकर चाकू लेकर सूअर और भेड़ मारता था। मैं पूर्वी कमरे का दरवाजा खोलती हूं, पश्चिमी कमरे के पलंग पर बैठती हूं, युद्धकालीन जामा छोड़कर जन्मगत कपड़ा में पहनती हूं। खिड़की के पास बैठकर अपने केश की घटा बनाई, आईना देखते हुए पीले फूल की चूरन चेहरे पर लगाई। बाहर गई अपने दोस्तों से मिलने, बाहर गई अपने दोस्तों से मिलने। दोस्त सब हैरान हुए, दोस्त सब हैरान हुए। साथ साथ 12 साल हो गए।
दोस्त सब हैरान हुए, साथ साथ 12 साल हो गए, आज तक मुलान को लड़का समझे। दो खरगोश हैं साथ साथ दौड़ते, दो खरगोश हैं साथ साथ दौड़ते, कौन है नर कौन है मादा, किसे पता किसे पता। धन्यवाद। Thank you, Saurav. Next we have Sagar, who is going to recite the poem Songs of Dalai Lama from Tibetan.